मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड कार्यालय में मैं मौजूद हूँ, शिक्षा विभाग में, और मेरे साथ यहाँ के पीओ साहब मौजूद हैं। अभी फिलहाल वो 3 जगह के पदभार में कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, अभी आप चैनपुर, चांद और भभुआ 3 जगह का पदभार आप संभालेंगे और काफी वर्कलोड है। इस सारी चीजों को आप कैसे निपटाते हैं, कैसे काम कर पाते हैं? ऐसे मैंने क्या किया है कि मेरा पोस्टिंग चांद में है और चांद में मैंने 2 दिन का समय दिया है, सोमवार और मंगलवार को, और बुध और बृहस्पतिवार को मैंने दिया है चैनपुर में, जो आज बुधवार है इसलिए मैं चैनपुर में हूँ, और शुक्र शनिवार को मैं भभुआ में दिया। काम को मैं बांट दिया हूँ 3 के आधार पर, उस तरह मैं काम करता हूँ। और काम की प्रचुरता में कभी कभी रात में मुझे काम करना पड़ता है, और सुबह में जब हम निकलते हैं, जब काम अधिक हो जाता है तो मैंने PRP से सहयोग, हम तीनों जगह PRP उनसे सहयोग लेते हैं। उससे भी नहीं हो पाता है तो मोबाइल से मैसेज आता है जिला से, वो मैसेज का मैं जाकर शेयर करके उसे रिपोर्ट लेकर मैं अपना काम करता हूँ। सर, कई जगह हम लोग ग्राउंड में घूमते हैं तो स्कूलों में शिक्षक जो है समय से नहीं उपस्थित दिखाई देते हैं। 5 शिक्षक के जगह 2 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक गायब नजर आते हैं। और ऐसे जगह पे जब ऑफिस के तरफ से, जब पदाधिकारी की तरफ से कार्रवाई होती है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो कोई कार्रवाई नहीं दिखता, बल्कि उसके बाद फिर वही ढाबे में वो शिक्षक दिखाई देते हैं, वह उसी तरह से फिर अपसेंट होना, क्या होना, यहाँ पे ये हो गया। और शिक्षक के द्वारा ऐसे भी सुनने के लिए कहने को सुनने को मिलता है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। कहाँ तक ये सच है? थोड़ा सा इसको, ये एकदम सत्य बात नहीं है। ये बात मैं सत्य ये बता रहा हूँ, मेरे यहाँ 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉकों में कार्य कर रहा हूँ, निरीक्षण में करता हूँ। 2 दिन का समय मिलता है, हर एक विद्यालय में जाकर मैं निरीक्षण करता हूँ। निरीक्षण के क्रम में बच्चे से रूबरू होना, आज भी मैं 2-3 जगह मैं गया हूँ जहाँ पर बच्चों से मैं रूबरू हुआ हूँ। और अभी 22 तारीख को जो एल्मेंडाजोल की दवा देनी है कीड़ा मुक्ति के लिए, उसके लिए बच्चों को मैंने दिया है और उनको मैं बताया कैसे दवा खाना है। तो मेरे यहाँ जो शिक्षक इस तरह पकड़े जाते हैं, जो समय से नहीं आती है, उनके लिए शो को मैं निकालता हूँ, और निकालने के बाद उनके लिए शो को 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर उपस्थित में जवाब देने के लिए मैं कहता हूँ। जब जवाब सेटिस्फाई नहीं रहता है तो उन पर मैं कार्रवाई करता हूँ, पूरा वेतन तक मैं बंद कर देता हूँ, और बहुत हद तक इसमें मैं सफल रहा हूँ। और विशेष परिस्थिति में जब वो शपथ पत्र देते हैं कि आप दूसरी बार से ऐसी बात नहीं होगी सर, तो मुझे पूरी वेतन पूर्ण करना पड़ता है। आपने कहा कि मैं प्रतिदिन जो है विद्यालयों का जांच कर रहा हूँ, जो शिक्षक उसमें मिलते हैं उसको मैं कार्रवाई करता हूँ। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के प्राध्यापक महीनों के साथ 1-8 बार विद्यालय जाते हैं। तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, तो खैर आपका जांच में अगर ऐसा होगा तो आप पकड़ लेंगे। निश्चित महीनों में 1-8 बार जाते हैं और वो हमेशा बात करते हैं कि मेरा सब कुछ मैनेज रहता है। ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बताया कि जिन जिन विद्यालयों में मैंने तीनों ब्लॉक में मैं जांच किया हूँ और सबका स्पष्टीकरण निकलता है, उनका आपको कार्रवाई में करता हूँ। अगर इस तरह की बात अगर किसी शिक्षक या प्रधान द्वारा कहा जा रहा है तो ये निश्चित रूप से उनकी सोच बहुत ही घटिया है और इस तरह की बात नहीं चलेगी। और मैं जिस दिन पकड़ लूँगा उनको निश्चित मैं कार्रवाई करूँगा। इतना ही नहीं, उन पर भी सब विभागीय कार्रवाई करने के लिए मैं जिला ही नहीं, मैं सीधे निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना को लिखूंगा, निश्चित रूप से मैं लिखूंगा। मैं जांच करूंगा, ऐसा अगर पकड़ा जाता है तो मैं निश्चित करवाऊंगा। सर, सरकार जो है लगातार बच्चों के उत्थान की बात करती है, शिक्षा में सुधार की बात करती है। अभी वार्षिक जो एग्जाम हो रहा था, हम लोग कई जगह गए ऐसा, बच्चों का पेपर जो है ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा जा रहा था और बच्चे एग्जाम बैठ कर दे रहे थे। एक बच्चा दूसरे बच्चे का देख रहा था, मतलब पारदर्शिता कोई नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए कि एग्जाम के नाम पर सिर्फ फोरम पूरा किया जा रहा था। तो इसमें बच्चे की शिक्षा कैसे सुधार हो सकती है? इसमें ऐसा है कि जितने भी हमारे विद्यालय स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स में मिडिल स्कूल में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देनी है, किसी प्रकार का शुल्क लेना नहीं है। और ये जो हम लोग का कार्यक्रम परीक्षा लेने का है, तो इसमें पारदर्शिता रहती है, यानी इनका मूल्यांकन किया जाता है। ये लोग जो है बच्चे हमारे क्लास वाइज, मैंने जिस क्लास में उस क्लास के स्टैंडर्ड के लायक है कि नहीं का मूल्यांकन CCR के रूप में हम लोगों ने इन लोग का कार्यक्रम के आधार पर जिसको उसका बिगड़ा रूप है परीक्षा में तो बच्चे खुलेआम नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे को बजाते से अपने स्तर से वो पहले उनको दिया जाता है कि तुम अपने स्तर से किस स्थिति में हो तुम लिखो, और इसी तरह का पेपर दिया जाता है उनको। तो इस बार हुआ क्या है, कुछ यहाँ
शिथिलता इसलिए हो गई कि बीच में कोरोना हो गया। कोरोना के चलते सारे कार्यक्रम जहाँ के तहाँ वहीं रह गए, पेपर कहीं आदान प्रदान आया नहीं। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार पटना से पेपर भेजा जाता है। 19-20 में भी आया था, कॉपी आई थी, हमारे मूल्यांकन पेपर के लिए भी आई थी, लिफाफा सब आया था। वो कॉपी का चूंकि कोरोना के चलते बीच में उसका यूज हुआ नहीं, उन्हीं कॉपी के द्वारा मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन कराया गया है। वर्षा होने के कारण जहाँ रख रखाव में समस्या थी, फिर कॉपी उसमें से नष्ट भी हो गई और फिर दोबारा क्योंकि मिला नहीं, इसीलिए कुछ इस तरह की बात हुई है। तो सभी सेट कॉपी और मूल्यांकन पत्र बीच बीच में सरकार जो है डिक्टेशन तोड़ती है, तो जो कार्यालय में शिक्षक होते हैं वो डिक्टेशन का तोड़ता है, अपने कार्यालय की तरफ लौट जाते हैं। फिर आप लोगों के पास कौन सी ऐसी मजबूरी होती है कि फिर शिक्षकों का डिक्टेशन तोड़ कर फिर कार्यालय बुलाना पड़ता है? ऐसा है कि बीच बीच में कभी कभी जैसे आपदा प्रबंधन हुआ और इलेक्शन हुआ, तो इसमें सफिशिएंट कर्मचारी है नहीं। तो सफिशिएंट कर्मचारी नहीं रहने के कारण और सरकार का पत्र भी निकलता है कि जहाँ पर शिक्षक हैं और जहाँ पर कर्मचारी की कमी है, तो चुनाव आपदा प्रबंधन जैसे कार्य है उनको शिक्षक के द्वारा कार्य कराया जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये हमारी मजबूरी यहाँ पर यह है कि चूंकि इतनी संख्या में चुनाव जहाँ पर लोकसभा की हो, विधानसभा की हो या हमारे पंचायत लेवल का चुनाव हो, और जब तक हमारे कर्मचारी हमारे प्रखंड में जिला में काम नहीं करेंगे हमारे टीचर, तब तक वो सफल काम नहीं हो पाएगा, यानी उस काम में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसा मजबूरी हो जाती है जो करना पड़ता है। विद्यालय में जहाँ पर एकल शिक्षकीय है, जहाँ पर एक शिक्षक है, वहाँ पर चूंकि एक टीचर अगर कहीं जा रहा है अगर कहीं मीटिंग में, तो विद्यालय बंद होने की संभावना हो जाती है। या किसी टीचर की तबीयत खराब हो गई शिक्षक की, तो उस परिस्थिति में विद्यालय बंद हो गया। इसलिए वहाँ पर मजबूरी के कारण ही, लेकिन विद्यालय को चलाने के लिए कार्य को सुगम रूप से उसको सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है। सर, जाते जाते अपने शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मेरे ख्याल से शिक्षक हमारे देश के धरोहर हैं और सभी को अपने कर्तव्य पर बने रहना चाहिए। और शिक्षक जहाँ तक गरिमामय पद है, इसलिए सभी शिक्षक से जब भी मैं मिला हूँ, जब भी मैं गुरुगोष्ठी करता हूँ, सबसे पहले मैं शिक्षकों को आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग जैसे व्यक्ति हैं, ये अब राष्ट्र निर्माता है, तो आप लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, समय से स्कूल जाए, समय से स्कूल से हमें देश के धरोहर है, राष्ट्र निर्माता है, आपको निश्चित रूप से अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। यही मैं संदेश सभी शिक्षकों को देता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल सहनी हुआ, EEO चांद, प्रभार में भगुआ और बहुत